वैसा सिखाया गया कि हम कभी मानसिक कसरत नहीं किए। मानसिक कसरत मतलब पढ़ने लिखने का काम। जब हम किताब लेके बैठते हैं तो हमें नींद आने लगती है, जब भाषण सुनते हैं तो नींद आने लगती है, लेकिन जब कोई दूसरा कार्यक्रम हो, गीत संगीत का कार्यक्रम हो, तो हमारी नींद खुल जाती है। और इसीलिए हमें लगता है कि इस आयोजनकर्ताओं ने इस मनोवृत्ति को समझते हुए और इस तरह का प्रोग्राम बनाया कि एक भाषण के बाद एक गाना। तो मुझे अच्छा लगा कि आपने उस मनोवृत्ति को समझा और उस मनोवृत्ति के अनुसार से हम समाज को प्रबोधित करने में सफल हो रहे हैं। साथियों, हम दो चीज़ों पे हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है और सारे वक्ताओं ने कहा कि सबसे जो महत्वपूर्ण काम है वह है शिक्षा। और बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा, सबसे पहला जो स्लोगन था वह था शिक्षित बनो। लेकिन 1947 से पहले आपके लिए शिक्षा रोकी गई और जब संविधान के माध्यम से आपको शिक्षा थोड़ा मिलना शुरू हुआ तो वर्तमान सरकार ने फिर से उस शिक्षा को महंगी कर दी ताकि आप वो शिक्षा को प्राप्त नहीं कर सके। लेकिन आप याद करें कि संत रविदास ने कौन सा शिक्षा ग्रहण किया था, संत कबीरदास ने कौन सा शिक्षा ग्रहण किया था। शिक्षा दो तरह का होता है, एक एकेडमिक एजुकेशन और दूसरा सोशल एजुकेशन। एकेडमिक एजुकेशन हम नौकरी पाने के लिए, अपना जीविकोपार्जन करने के लिए हम प्राप्त करते हैं, लेकिन सामाजिक शिक्षा मान सम्मान प्राप्त करने के लिए जरूरी होता है। संत रविदास सिर्फ सामाजिक शिक्षा ग्रहण किए, एकेडमिक शिक्षा नहीं प्राप्त किए, कोई डिग्रियां नहीं ली और उस शिक्षा के माध्यम से वो संतों के संत शिरोमणि का बाबा साहब अम्बेडकर ने सामाजिक शिक्षा और एकेडमिक शिक्षा दोनों ग्रहण किया और बाबा साहब को पूरे विश्व में नाम दिया सिंबल ऑफ नॉलेज, ज्ञान का प्रतीक। तो शिक्षा वो कैसे मिलता है जब वर्तमान सरकार ने वो शिक्षा महंगी कर दी। ऐसी परिस्थिति में एक जौनपुर में जो आप सभी सर चला रहे हैं वो अच्छा है कि गांव-गांव में एक तरह का शिक्षा देने का आप जो कार्यक्रम कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी पहल है और यह पहल आज से मैं घोषणा करता हूँ कि पूरे देश में फैलेगा। जी बहुत अच्छे सर, बहुत धन्यवाद। ये बहुत जरूरी चीज है। हम शिक्षा देंगे और वह मूल निवासी आइडियोलॉजी के अनुसार देंगे जी जी जी। तो आने वाला समय को बौद्धमय बनने से, अम्बेडकरवादी बनने से देर नहीं लगेगी। दूसरा, जब हम शिक्षा प्राप्त करते हैं तो हमें उस शब्दों में पकड़ भी बनती है कि हमको कैसे शब्द को बोलना है, कैसे नहीं बोलना है। संत कबीरदास ने कहा है कि शब्द समारे बोलिए, शब्द के हाथ ना पाओ, एक शब्द औषधि है तो दूजा करे घाव। विशाल जी चले गए क्या? हाँ। हम दोनों बोलते हैं। जब कोई बच्चा एक माँ या पिता या कोई दूसरा कोई बोलता है अरे ये तो बच्चा शेर जैसा है, तो उसको अच्छा लगा कि बच्चे को शेर बोला जा रहा है। लेकिन उसी बच्चे को जब बोला जाता है कि क्या जानवर जैसा करता है, जानवर भी एक शब्द है, शेर भी एक शब्द है, दोनों एक जानवर का ही नाम है। तो वो शब्द जो है, एक शब्द हमें बुरा लगता है कि हमें कोई जानवर कह रहा है और वही दूसरा शब्द जब शेर बोलता है तो हमें अच्छा लगता है कि उसमें एक अलग ही भाव छुपा होता है। इसलिए शब्दों को भी हमें बहुत सोच समझ के चयन करना चाहिए, उसको बोलना चाहिए, क्योंकि दो चीजें जब जबान निकलती है, एक जबान से शब्द और धनुष से तीर,
कमान वो वापस नहीं आता है। इसलिए हमें उस भाषा को भी सोच समझ के बोलने की आवश्यकता है। और इसीलिए ये कहा जाता है कि लोकतंत्र में बोली का और राजतंत्र में गोली का, राजतंत्र में गोली का और लोकतंत्र में बोली का बड़ा महत्व है। और पूरे देश में वामसेक मूल निवासी संघ सभ्यता संघ के अलावे बोली बोलने की ट्रेनिंग कहीं नहीं दी जाती कि हमें कैसे बोलना। ये सिर्फ वामसेक मूल निवासी संघ में ही होता है। क्योंकि आप देखेंगे कि जब कोई पुलिस फोर्स में अगर उसके कमांडर के द्वारा ये बोला जाता है कि फायर, तब उसके जो पुलिस प्रशासन है वो गोली चलाता है। मतलब कि गोली से भी पहले बोली जरूरत है। और बोली भी इतना पावरफुल होना चाहिए कि वो गोली को भी रोक सकता है, तोड़ सकता है, मोड़ सकता है। और यह सारे चीज जो मिलता है वह ज्ञान से मिलता है, शिक्षा से मिलता है। और इसीलिए हमें इस तरह का सामाजिक शिक्षा और एकेडमिक शिक्षा दोनों ग्रहण करना चाहिए और उस दिशा में हमें आगे बढ़ना चाहिए। हम संविधान की बात करते हैं, संविधान को आगे ले चल रहे हैं।